कैसे बच्चों? तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर, ये रिलेशन की कंडीशन दी हुई है, इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो क्या है इसमें, मेरे पास रिलेशन दिया हुआ, ये रिलेशन दिया हुआ आर, ठीक है, ए बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है, और इसमें क्या है, कंडीशन ये है कि ए इज लेस देन बी स्क्वेयर, और इन्होंने पहले बता दिया है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। इन्होंने आंसर पहले बता दिया आपको बस ये शो करना है कि ये नहीं है। तो कैसे करना है, और इसमें ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें बोला है कि इसका रिलेशन कैसे बन रहा है कि जो ये ऑर्डर्ड पेयर मेरे पास है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड पेयर ये फिक्स होता है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये सेकंड, तो ये होना चाहिए कि जब स्क्वायर करेंगे सेकंड एलिमेंट का, ये फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए या कम से कम बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बात कर रहे हैं रियल नंबर की। जो ये ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया है रियल नंबर में से लिया है, ठीक है। तो रियल नंबर में तो हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर है, बहुत ज़्यादा रियल नंबर है, ठीक है। तो यहां पे कुछ भी आ सकता है, पॉइंट्स वाले रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सब रियल नंबर में आता है, इनफाइनाइट नंबर है, तो कुछ भी आ सकता है इसमें। तो जब मैं बात करता हूं, सपोज अगर मैं रियल नंबर कोई भी लूं, मान लो मैं यहां पे ए की वैल्यू 2 लेता हूं, मैं बात करता हूं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी की, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं इसकी बात करते हैं, ठीक है। उसके लिए देखो, रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है नहीं। इसके लिए अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो, पहले तो आपको वर्डिंग लिखनी पड़ेगी। वर्डिंग ये तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको लिखनी पड़ेगी इसमें। तो इसकी उन्होंने बोल दिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो लिख दो आप, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि बोल रहा है वो, पहले तो लिख ही दो इतना, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? जब रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या होता है, तो क्या एज ए एक जो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स यहां पे आर का मीनिंग है कि रियल नंबर। दो इसमें ये आर आ रहा है और ये आ रहा है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं। ये जो आर है इसको रियल नंबर वाला आर है ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लिया करो, 2 बार एक कर दिया, ठीक। ये रियल नंबर है, ये रिलेशन है। तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा देखो, ये इसमें फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकंड एलिमेंट भी सेम एलिमेंट है। तो जब मैं रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी यहां रियल नंबर रखो और यहां रियल नंबर रखो, कोई भी रख दे रियल नंबर, मान लो अगर मैं यहां पे 2 रखता हूं तो यहां भी 2, तो ये रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। कोई भी आप रियल नंबर उठा लो तो इस रिलेशन को करना ही चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब देखो, इसमें क्या, अगर मैं यहां 2 रखता हूं और यहां पे 2 का स्क्वायर करता हूं, तो आ रहा है यहां 2 इज, इसका स्क्वायर करेंगे, सेकंड वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4 इज ग्रेटर देन 2। तो ये तो रिलेशन में आ रहा है, एक आने से नहीं होगा। जो भी रियल नंबर है, सब रियल नंबर अगर सेम रखें यहां पे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। हमें तो ऐसे लग रहा है ना, जैसे यहां 2 है, यहां 2 है, अगर मैं यहां 5 रखूं, यहां 5 रखूं, तो इसका करके देखते हैं 5, ये 5 का स्क्वायर, तो ये भी बड़ा है, ये भी कर रहा है। लेकिन जब मैं यहां पे हम रियल नंबर की बात करते हैं, हम अगर ये होता नेचुरल नंबर, तब तो ये सेटिस्फाई कर जाना था इसने, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाना था। लेकिन मैं जब रियल नंबर की बात करता हूं, अब देखो ध्यान से, अब मैं रियल नंबर, अगर मैं रैशनल नंबर की बात करता हूं, देखो ये तो सिंपल हमारे थे नेचुरल नंबर।
अब रैशनल नंबर की बात करते हैं। अगर मैं 1/2 और 1/2, देखो ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है 1/2 और 1/2। देखते हैं कब करेगा 1/2 और यहां पे 1/2 स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देखो 1/2 और यहां पे क्या है 1/4। अब देखो जो 1/4 है ये लेस स्मॉल है, ये बिग है, तो ये फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, और ध्यान से देखो ये रियल नंबर है, 1/2 भी रियल नंबर है, 1/2 भी रियल नंबर है, जो रैशनल नंबर है ये भी रियल नंबर में आते हैं। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है हमारे रिलेशन को, डज नॉट, ये बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन को। और 1/2 तो एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर। ठीक है, एक भी रियल नंबर अगर इस फॉर्म में सेम यहां रखो, यहां भी वही रखो, यहां भी वही रखो, तो ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई भी रियल नंबर उठा लो, ठीक है, सेम रखो आप, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर गए? ठीक है, तो ये थोड़ा बस आपने यहां ऐसा लिख के, थोड़ा लिखने का थोड़ा इसमें है, आपने थोड़ा सा, मैंने यहां लिख दिया कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं है? एस ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल, ये इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां पे मैंने एग्जांपल दे दिया। ठीक है, ये एग्जांपल मेरे पास ये है, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहां थोड़ा ये भी लिख सकते हैं कि 1/4, या ऐसे लिख दो, या कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इज लेस देन 4, नॉट ट्रू। ऐसे लिख दो, आपकी मर्जी है, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे दस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब बात खत्म होगी रिफ्लेक्सिव की। सेकंड चलते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक हमने देखना है, इसकी सिमेट्री चेक करनी है। ठीक, तो पहले बोला उन्होंने ये सिमेट्रिक नहीं है, पहले लिख दो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये तो ऑलमोस्ट जो ऐसे क्वेश्चन है इसमें ये लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी, इट इज नॉट सिमेट्रिक एस ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर, बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। तो एक एग्जांपल देनी है इसके। ठीक है, जब एग्जांपल की बात करते हैं तो देखो एग्जांपल में क्या है, अगर मैं सपोज लेता हूं 1 और 5, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्लियर है, क्योंकि 1 और यहां पे 5 का स्क्वायर करते हैं हम, यही होना चाहिए ना, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट वाला एलिमेंट यहां और सेकंड वाला एलिमेंट का स्क्वायर ऑलवेज बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो ये तो कर रहा है। ठीक है, बट 5/1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। क्यों नहीं कर रहा? इसका कारण देखो, यहां पे 5 करता हूं, यहां पे आप करो इसका स्क्वायर करो, तो क्या मिलता है हमें? 1 नहीं मिलता है। और ये जो 1 है, 1 स्मॉल है, 5 बिग है, तो ये नॉट ट्रू हो गया, ये ट्रू नहीं है। या इसको ऐसे लिख दो, दिस इज नॉट लेस देन। ठीक, तो बस हमने ये एग्जांपल दे दिया, यहां पे लैंग्वेज लिख दी, लास्ट में लिख दो दस इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्योंकि सिमेट्रिक की यही कंडीशन होती है ना, कि अगर मेरे पास रियल नंबर के 2 एलिमेंट हैं, फर्स्ट प्लेस पे मैंने कोई भी एलिमेंट रखो, 1 रखा यहां पे और सेकंड पे रखा मैंने 5, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, 5 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ठीक है, इसमें जो भी है
यहां 1 5 तो कर रहा है लेकिन 5 1 नहीं कर रहा है, और दोनों ये रियल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की, तो ये भी उन्होंने बता दिया। तो इसमें क्या है, ट्रांजिटिविटी चेक करनी हमने, लिख दो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। रीजन बता दो, रीजन में क्या है, रीजन तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, हर क्वेश्चन में रीजन सेम होगा ऑलमोस्ट। तो क्या, अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर एंड ये फर्स्ट पे ए है, सेकंड पे बी है, और ये वाला बी सेकंड में अगर फर्स्ट पे हो जाता है, ये नंबर 1 पे आ जाता है और ये नंबर 2 पे चल जाता है, और ये भी नहीं, सॉरी, ये इस यहां पे सी, यहां पे कुछ भी हो सकता है, देखो सॉरी, इसमें फर्स्ट पे ए, सेकंड पे बी, और यहां पे सेकंड जब यहां फर्स्ट हो जाता है, और यहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट, ठीक है। तो ये भी मान लो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो यहां इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ए और सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहा। क्या मैं बोल रहा हूं, इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज एज लिख दो या बिकॉज लिख दो, एज ऑर्डर्ड पेयर कोई है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है, वो रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, और ये बी सेकंड ऑर्डर सेकंड प्लेस पे है, इसको मैं अगर फर्स्ट प्लेस पे करता हूं यहां पे, और यहां पे कोई कुछ भी कर लो, तो ये वाला पहले वाला और ये लास्ट वाला भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये कर नहीं रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल, मान लो मेरे पास 5 और -5 है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखो यहां पे 5 और -5 का स्क्वायर करो, जब मैं करूंगा तो इसका क्या आएगा, 5 125 आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो ये ग्रेटर है, ओके, ये ग्रेटर है, क्लियरली ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। अब बात करता हूं इसकी सेकंड वाले की, सेकंड साथ में ले लो इसका -5 और यहां 1 ले लो। अब अगर इसका मैं -5 यहां रखूं और 1 का स्क्वायर करूं, तो क्या आया, 1 आया, यहां पे -5, तो ये भी ट्रू है, ये भी कर रहा है बिलोंग, इसका मतलब ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है, 5 और 1 भी करना चाहिए, इसका फर्स्ट वाला, इसका लास्ट, ये भी करना चाहिए बिलोंग रिलेशन को। तो बट 5 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देख लो, चेक कर लो, यहां पे 5 रखा मैंने और यहां पे 1 का स्क्वायर किया, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये तो ट्रू है नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, ओके, अंडरस्टैंड करके। तो बस क्या है, यहां लिख दो 10 रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हमने एग्जांपल दे दिया इसमें, देखो इस क्वेश्चन में पूरा एक बार फिर मैं समराइज करता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बच्चों को, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। आपने क्या करना है कि इसमें एग्जाम्पल देने हैं, 3 एग्जाम्पल देने हैं आपने। फर्स्ट में क्या है, जब मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं तो आपने ये पेट वर्डिंग है कि अगर ए सेम एलिमेंट अगर रिलेशन को नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और यहां पे सॉरी यहां पे बी नहीं, यहां ए लिखना था, यहां पे ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसमें बी तो है ही नहीं ना, जो भी एलिमेंट ए है ये आर को बिलोंग कर रहा है, ये पेट वर्डिंग है, ठीक है। इसलिए ये इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज एज लिख दो, बिकॉज लिख दो, दिस डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए, कोई भी एलिमेंट जो इसमें पड़ा हुआ वो रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो एग्जांपल दे दी, एग्जांपल आपने रैशनल नंबर के 1/2 1/3 दे दो, कुछ भी दे दो एग्जांपल। तो ये एग्जांपल दी, जब एग्जांपल दी तो इसमें क्लियर हो गया कि ये नहीं कर रहा है, ये ट्रू नहीं है। बाकी इसके सिमेट्री की बात जब करते हैं, सिमेट्री में भी ये पेट वर्डिंग है हमारी कि ए बी अगर रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी ए भी करना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल दे दी, 1 और 5, 5 और 1, 1 और 5 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, बट 5 और 1 नहीं कर रहा बिलोंग, एज पर कंडीशन नहीं कर रहा है।
तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं ट्रांसिटिव की बात करता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, आप थोड़ा इसमें ये लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक एज यहाँ पे ए और बी बिलोंग टू रियल नंबर आर। ये थोड़ा सा बोल्ड में कर देना इसको। अब क्या है, तो क्लियर हो गया ये एग्जांपल। अब ट्रांसिटिव की बात करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, और साथ में ये थोड़ा सा लिख दो इसमें, ए बी और सी बिलोंग टू रियल नंबर आर। ये रियल नंबर है, देखो इसमें आर दो है, पहले भी मैंने बता चुका हूं रियल नंबर। ए बी सी अगर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो ठीक, हमारे पास 3 नंबर है ए बी सी, तीनों को 3 रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और ये ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं। इसका ऑर्डर्ड पेयर रियल रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, आर को, ये कर रहा है, बट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला भी करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहा है। इसका हमने एग्जांपल दे दिया 5 और -1, ठीक है। ऐसे आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे 1 है। पहले ये 5 और -5 ले लो, उसके बाद 5 और 1 ले लो, -5 और 1 ले लो। पहले मैंने लिया 5 और -5, उसके बाद लिया -5 और 1, ठीक है। तो लास्ट में ये तो करना ही चाहिए ना, फिर 5 और 1 बिलोंग करना चाहिए, बट ये नहीं कर रहा है। थोड़ा एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल को, बाकी कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में।